मौजूद हैं, नूरुल हिरा साहिबा मौजूद हैं और तलहा आलम भाई मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हंजिला न्याजी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, हमादुर रहमान हज़ारा यूनिवर्सिटी से, और हमारे से छोटे से प्यारे से गेस्ट भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। बोल फैमिली के सबसे नए और सबसे प्यारे मेंबर, सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर। यस जी जजेस, हम गुस्ताखी कर दें? समी आज आप मैं पहले अच्छा ठीक है। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, लाख तलवारें बढ़ी आती हों गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। वाह क्या बात। इजाजत सर। बिस्मिल्लाह। बुने जो ख्वाब तुम्हारे हैं अपने हाथों से, कमाए हमने खसारे हैं अपने हाथों से, हमें नसीब के चक्कर में डालकर उसने किसी के वक्त सवारे हैं अपने हाथों से। क्या बात। जनाबे फयाज बोस्तान के 2-3 शेर हैं। सुकून सुबह था और लुत्फ शाम था तुझसे, दुरुस्त शहर का सब इंतजाम था तुझसे, तू पास था तो मुझे याद ही न पड़ता था, तेरे अलावा मुझे कोई काम था तुझसे। वाह वाह वाह। नहीं कि इनकी बिला वास्ता ज़रूरत थी, गुलों का सिर्फ यहाँ एहतराम था तुझसे। वाह जी नूर। मेरा एक शेर है खुद का, नात के हवाले से। महक रहे थे दरोबाम उसकी आमद पर, वाह मैं इस्म पढ़ते हुए रास्ते से जाने लगी। क्या वाह। 2 शेर हैं कि पतंगे चरखियाँ हैं पर उड़ाना भूल जाता हूँ, मैं तुमसे इश्क करता हूँ बताना भूल जाता हूँ, वाह। मुझे मिलकर मेरे बचपन के टीचर को बताना है, अब अक्सर काम के चक्कर में खाना भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा जैसा इससे पहले का मुकाबला शुरू हो, मैं जानना चाहता हूँ कि आज हम कौन से राउंड पे मौजूद हैं, क्योंकि मुझे दोनों कंटेस्टेंट बड़े तगड़े लग रहे हैं। यस, आज क्या हम सेमीफाइनल की तरफ बढ़ चुके हैं? आज हमारा पहला सेमीफाइनल। वाह, देखा मेरा अंदाजा सही था कि आज दोनों कंटेस्टेंट्स को देख के मुझे अंदाजा हुआ कि आज पहला सेमीफाइनल है। नाजरीन देखते हैं आज कौन फातेह होगा। जी जज साहब। भूल जाता हूँ नून, हमाद आगाज करें। हमाद। नहीं अब और जरूरत नहीं उसे तेरी, तेरी कमी ने तो पूरा किया हुआ है उसे, मजे की बात तो ये है वो जानता ही नहीं कि एक ख्वाब ने मेरा किया हुआ है उसे। वाह 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 वाह। ये महल भी मकामे इबरत है, आदमी को हो आदमी से गरज, आदमी को हो आदमी से गरज। ज़्वाद। 5 बिस्मिल्लाह। 4 3 3 नहीं हमाद। 2 2 1 आई थिंक टाइम गुजर चुका है। 1 पॉइंट माइनस जी। पॉइंट आ गया। से शेर पढ़े आप। ज़्वाद से पढ़ें प्लीज। ज़र्ब हैं दिल पे उन निगाहों के, सो तड़पता है बार बार मरीज, मरीज। मरीज स्वाद। फिर ज़ौज़ात से वार। 5 4 4 3 2 1। अच्छा बस अब हमला छोड़ दें, अब मैयार पे आ जाएं, बस हो गया। 2 पॉइंट्स हो चुके 2 हैं। पॉइंट्स हो गए। ज़ब्त अपना शार था ना रहा, दिल पे कुछ इख्तियार था ना रहा, दिले मरहूम का खुदा हाफिज, एक ही गम गुसार था ना रहा। अलिफ। ना रहा। इस तेरे सर की कसम फर्क सरे मुंह भी नहीं, जिस कदर हम है परेशान तेरे गेसू भी नहीं, अब तो दामन पे लहू है कहो क्या कहते हो, अब तो इनकारे से तम का कोई पहलू भी नहीं। पहलू भी नहीं। नजर आने लगे अपने ही खदो खाले जवाल, और देखा करो आईना बनाकर उसको, देखते हैं तो लहू जैसे रगें तोड़ता है, हम तो मर जाएंगे सीने से लगाकर उसको। वाह लगाकर। वाह। वुस्सते कल्बो नजर क्या है कि अब वहशत में तेरे दीवाने को सहरा नहीं पूरा पड़ता, आहा। तूने आवाज नहीं दी कभी वरना आ जाए, एक कालम तेरी दहलीज पे गिरता पड़ता। क्या बात। उसने जब पाँव नहीं उतारा था, झील का पानी कितना खारा था, आहा। मीठा बटना था उसके हाथों से, वाह हमने भूखे ही दिन गुजारा था। वाह। वाह। इस वास्ते हम नींद को हावी नहीं करते,
एक रोज नहीं होना है बेदार वगैरह, एक लहर हमें साथ बहाने पे बजिद है, और हमसे नहीं होता है इनकार वगैरह। इनकार वगैरह। हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से। हाय ये गम अलग में मुयस्सर नहीं रहा उसको, ये दुख अलग के वो करता नहीं गिला मेरे साथ। ये और बात के रास्ता कठिन नहीं था दोस्त, ये और बात के तू चल नहीं सका मेरे साथ। मेरे साथ। हमारे ख्वाब चोरी हो गए थे, किसी को याद है किस्सा हमारा। अलिफ। उठो अजीजों खाक से, हाय ये कोशिशें है रायगा, मैं आंख से गिरा हूं ना, तभी सिमट नहीं रहा। हाँ। तू ही बता उदास शख्स, मैं क्यों ना इसका गम करूं, तू रो रहा है सामने, मुझे लिपट नहीं रहा। एक बू के बगल गिर हुई दश्त में हमसे, जैसे यहाँ पहले कभी अजदाद भी आए। हैरान है इस बात पे अम्बोहे असीरा, पर खुलने की तकरीब में सयाद भी आए। ये या मुझे अफसर शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदायाना बनाया होता, अपना दीवाना बनाया मुझे होता तूने, क्यों खैरत बंद बनाया ना बनाया होता। क्या बात। उस शोख के तरकश का मैं वो तीरे खता हूँ, जो लौट के फिर उसकी कमी गाह पे आया। वाह। मीज़ाने बदो नेक से एक गोहर नायाब, तुलने के लिए इस दिले आगाह पे आया। अलिफ। इसकी आड़ में साकित लफ्ज भी रक्सा लगते हैं, पढ़ना तक कर देती है दुश्वार दिए की लौ। एक हवा के झक्कड़ ने क्या कुछ बर्बाद किया, और कोई अफसोस नहीं पर यार दिए की लौ। वो मेरे हिस्से में आ गई है, ये दुनिया सकते में आ गई है। नहीं है अब खैर बर्तनों की, वो फिर से गुस्से में आ गई। ये मोहब्बत है बचपना अपना, हम बिछड़ने के दिन बड़े होंगे, सब बने होंगे अपने बनने पर, क्या बात। तेरे बनने पे हम बने होंगे। सुभान अल्लाह। ये हिमाकत की पहली सीढ़ी थी, मैंने पत्थर को फूल मारा था। मारा था। पढ़ें शेर पढ़ें। इसीलिए तो मैं अपना ख्याल रखता हूँ, किसी ने मुझको तेरा वास्ता दिया हुआ है, बिछड़ने वालों ने आपस में दोस्ती कर ली, ये पहली बार मोहब्बत में कुछ नया हुआ है। ठीक। वक्त खत्म हो चुका है। आज सेमीफाइनल का मुकाबला, जिसको मैं कहूँगा 2 मिनट आपस में डिस्कस कर लें, तब तक हम बताते जाएं कि इनमें से एक जो कंटेस्टेंट है वो जाएगा अगले राउंड में फाइनल के अंदर, और फाइनल के अंदर वो ढेरों इनामात जीत सकते हैं। विनर के लिए फाइनल के जो ढेरों इनामात हैं उनमें मरहबा गुलबहार की तरफ से एक अदद मोटरसाइकिल है विनर के लिए। रनर अप के लिए LED TV, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के हरकत से तैयार करदा। देन वी हैव नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का, विनर के लिए एक अदद मोटरसाइकिल, रनर अप के लिए वॉशिंग मशीन। इनकी खुसूसियत यह है कि 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है आपको। देन फूड पापा की तरफ से विनर के लिए एक अदद मोटरसाइकिल, पहला ऑर्डर करने पर आप पाएं 70% डिस्काउंट, सहरो इफ्तार में रेस्टोरेंट से 40% और होम शेफ से 30% डिस्काउंट्स। और सिर्फ यही नहीं, मल्टीनेट डिजाइन फॉर स्मार्ट लिविंग, डॉल्बी एटमॉस साउंड वाज़ेह और पावरफुल आवाज देता है। इनकी तरफ से विनर के लिए 43 इंच की LED और रनर अप के लिए 32 इंच की LED। और जो भी हमारे रनर अप होंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। मरहबा गुलबहार, नेशनल पेंट्स और सुकून और एनेक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स के साथ जाएंगे। जी कह दें नूरुल हिरा, कह दें। मैं कह रही थी कि हम डिस्कशन करने की एक्टिंग कर लेते हैं, अल्फाज पे जाना चाहिए नहीं। अच्छा मुकाबला ऑब्वियस हो गया था पहले ही कि 2 पॉइंट। अच्छा बात ये है कि हमाद अगर वैसे अटैक के अलावा ज़्वाद से अगर शेर आ जाता बाय चांस, एक शेर तो सुना देते। माइक आप बटन ऑन कीजिए, माइक ऑफ जी। लफ्ज आते हैं मुझे, कम से कम 7-8 शेर में सुना देता, लेकिन बस कोई कहा कुछ था वो कुछ समझे, मुझे कुछ और कहना था।
ओके अच्छा, और जो चीज़ मुझे हमाद की अच्छी लगी, जब पॉइंट्स दे दिए उन्होंने हंजला को, उसके बाद भी उन्होंने वैसे ही जोश से अशार सुनाए जैसे वो सुनाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो यहाँ बच्चे मुकाबला करने के लिए आते हैं वो सिर्फ मुकाबला बराए मुकाबला नहीं आते, उन्हें शेर से मोहब्बत होती है और शेर पढ़ना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसा। और हंजला बहुत अच्छा लगा आपने ये वाला ताओ भी खेला, क्योंकि अब ये ऐसा मरहला है जहाँ पे कोई भी कंटेस्टेंट हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल जायज़ अटैक था ये। और अगर हाँ मैं यही कहना चाहूँगी, स्टिल हम वहीं पर हैं, अगर आप गैर मयारी अशार से और बेवज़न अशार से अटैक करते हैं और अटैक करते हुए ख़ुद फंबल हो रहे होते हैं, देन वो अटैक नहीं है। तला भाई ने बात की थी कि पहले एक बच्चे ने अटैक किया, वो ऐसे अटैक कर रहा था जैसे बम फेंक के खुद भी डर के भाग रहा था पीछे। सो बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला। बाकी दूसरे जजेस बल्कि नूनू, एक बात मुझे बताना चाहूंगा आपसे कि लाइक आज जो आपने बात किया कि अटैक की, आज के अटैक सही थे? जी जी ठीक, आज के अटैक तो सही थे ना? थे अशार और पढ़े भी ठीक बिल्कुल सही। जी लेकिन तला। तला भाई, क्या जब पता चल जाए कि अटैक का जो है वो कोई रेमेडी नहीं निकल रही है, तो दोबारा करना वो ठीक है, वही खेल है मतलब, या ज्यादती तो नहीं है ये? देखिए ना, इसमें ये होता है ना कि हम क्रिकेट की अगर मिसाल दें ना कि आपको बहुत आसान टारगेट है, लेकिन आप क्या करते हैं कि बिल्कुल फील्डर सामने ले आते हैं, 1 विकेट मिल गई, 2 विकेट मिल गई, आप लूज नहीं पड़ते, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां से अगर रिटर्न अटैक हुआ और बीच में कोई ऐसा मरहला आया कि इनको शेर याद नहीं रहे, तो फिर तो जाहिर सी बात है ना कि चांस नहीं देना पड़ेगा। जी नहीं, और तला भी जिस तरह का आपने क्रिकेट का जिक्र किया, मुकाबला सख्त है, वही बात है कि आप बैट्समैन से कहें मुझे छक्का नहीं मारना, हाँ ये तो जाहिर सी बात आपको है। मुकाबले की तैयारी करके आना क्योंकि पड़ेगा। मेरी ज्यादातर उनकी तबीयत भी पिछली बार जो है वो हमाद की जरा खराब हो गई थी, और मेरी टीम है वो, मेरी सिंपैथीज भी टीम के साथ, और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन ये जो हंजला है, इन्होंने कोई खतरनाक कर दिया है आज, हमने बिल्कुल मैंने discuss शुरू किया। में ही हंजला को कहा था कि आप उदास शायर हैं, और आज वाकई इन्होंने उदास कर दिया माशाल्लाह, हमाद को, माशाल्लाह। जो हमारे चुलबुले शायर हैं। जी, ठीक है, तो जी। बहरहाल फैसला तो होना है, सैफ भाई फैसला सुनाएंगे यकीनन। जी जी सैफ भाई, फैसला अब सुनाने को रह भी गया है हमारा। यानी इस बात पर, चूंकि कानून एक है, कवायद ऑलरेडी बिल्कुल हम ऐसा वाजे ही। कर चुके हैं कि ये भी बहरहाल एक मरहला है जिसे हम अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन इट इज़ द पार्ट ऑफ गेम। मगर मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर हम थोड़ा मुकाबला चला कर ये करते, अगर हमें एक लम्हे को भी ये गुमान गुजरता कि जो हंजला ने शेर एक भी सुनाया है उसमें कोई वजन की खराबी है, कोई कोई तलफ़्फ़ुज़ गलती थी, की, कोई एक लम्हे की रियायत ना देते हम ना देते, बिल्कुल हम ऐसा। इन्हें ये भी कहते हैं कि अब मजीद अगर कोई ऐसी गलती हुई तो नेगेटिव पॉइंट आपको भी जा बिल्कुल। सकता है। इस तरह की हम सख्ती बरतते हैं। लेकिन देखें, बैतबाजी ऐसा मरहला है कि जितने भी हुरूफ तहजी के हुरूफ हैं, आपको कम अज कम सबसे 10-10 शेर आने चाहिए। मैंने पहले भी एग्जांपल दी, नूर पर अटैक हुआ था, जब नूर सेमीफाइनल में थी तब इन्होंने कम अज कम 18 शेर डिफेंड किए थे, 18 शेर डिफेंड किए थे हर्फ से। अच्छा, जी हाँ, जैसे हमाद ने आज कोई शेर नहीं सुनाया कि वो पहले ही जहनी तौर पे शिकस्त तस्लीम कर चुके थे, और ये गलत बात है। आप दाव पेच लड़ें, आप कम अज कम आगे थोड़ा जी, जी, मुकाबला जी, तो करें। जी। दूसरा, जब हम पे मुझ पे अटैक हुआ था, हमने 16 शेर गाफ से डिफेंड किए थे, क्या तो कम अज कम माशाल्लाह, आपके पास क्या बात। इतनी हिम्मत हो कि आप जहनी तौर पे शिकस्त तस्लीम ना करें। हालांकि हमें भी पोडियम पे आते ही मुखालिफ समत से लोगों ने बताया कि हम अटैक कर रहे हैं। हम एक दिन जो है वो चाहेंगे कि हमारे जजेस का मुकाबला होना चाहिए और ये तो अच्छा अटैक हो वाला होना चाहिए, ये लाजमी हमारे नहीं, जो है वो अच्छी ख्वाहिश का इजहार किया, बिल्कुल ही होना बिल्कुल चाहिए। होगा ये। अच्छा सैफ, देखना चाहूंगी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइक जहाँ हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी, लेकिन मुझे लगता है मुकाबले का मतलब यही है कि 2 में से एक जीतेगा, एक हारेगा, और बाइस्ड भी नहीं हो सकते और उसमें। दोनों बहुत अच्छे हैं। आपने जी, हमेशा बहुत हमें एंटरटेन किया, बहुत शेर पढ़े, आप भी बहुत अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन मुकाबले में किसी एक ने जीतना है, एक ने हारना है, बेशक। दिल छोटा नहीं करना, आगे चढ़ के आप और मुकाबले जीत सकते हैं आप। इसी बात को हमने मद्देनजर रखा जब हंजला ने 2 अटैक कर दिए, तो फिर इसीलिए हमने रोका कि बस अब मयार पे आ जाएं, अब मयार पे अशार आ अच्छे जाएं। पढ़ें, खत्म हो गया, फैसला बात तो वो वाज़ेह हो तो गया, और यही फैसला हो बात हमने चुका आगे था। बढ़ाई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अगर आप दोनों के बीच मुकाबला होगा तो आप दोनों ही माशाल्लाह, नहीं, तीनों के बीच में होना चाहिए, तीनों के दो बीच क्यों, में तीनों के होगा। बीच में होना अच्छा, चाहिए, तला भाई तीनों भी जज मतलब, साहिबान है हमारे। तो तला भाई के होते हुए कौन फिर मुकाबला कर पाएगा, ये मैं अभी बात से है। हार तस्लीम कर रहा हूँ। यार वैसे चलिए, एक एक-एक शेर शेर सुना हो दें जाएगा। आज के मुकाबले की मुनासबत से, लेकिन वैसे वही हमारे लहजे की शाइस्तगी के धोखे में हमारी बातों की गहराइयाँ ना छू लेना। अच्छा, मैं माइक मैंने कोई और बात करने के लिए उठाया था, लेकिन पता चला कि मुझ पे भी अचानक अटैक हमला हो हो गया। एक शेर है कि तुम बजा कह रहे हो
हुनर चाहिए, बात फिर भी मुकद्दर की है हम सुखन, कितने नुसरत फ़तेह कितने मेहदी हसन, बंद कमरों में क्या कुछ नहीं कह गए। मैं यहाँ पे एक अहम बात करना चाहती हूँ, वो ये है कि आज से पहले बोल की जो इस साल की ट्रांसमिशन चल रही है, उससे पहले जो बैतबाजी का हाल हमें देखने को मिलता था चैनल्स पे या उसके अलावा भी, और हमारे जो नौजवान बच्चे थे, इवन हम ख़ुद इस चीज़ से सफ़र करते थे कि चैनल्स पर, ख़ुसूसन चैनल्स पर इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता था कि वज़न की गलतियाँ हो रही हैं, बहुत गैर मआरी अशार पढ़े जा रहे हैं, अल्फाज देने में इतने अजीब व गरीब अल्फाज दिए जाते थे, यानी मीडिया पर अदब बमुश्किल सांस ले पा रहा था। ऐसे में अगर बोल एंटरटेनमेंट ने इस प्रोग्राम के ज़रिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को दिया, हमें मौका दिया कि हम अपनी सलाहियतों से कंट्रीब्यूट कर सकें इस काम में, तो मेरे ख़्याल में सबको चाहिए कि वो खुल के इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। और इस काम में मैं आपकी अप्रिसिएशन इसलिए भी कारआमद साबित होगी कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकेंगे। सही। ये पहली कड़ी है उस सिलसिले की। अगर यहीं पे हमें नेगेटिविटीज़ मिलती हैं तो आपको पता है कि बैन कल्चर और ये सब चीज़ें चल रही हैं, सो इस स्टेज से भी हमारी यंग जनरेशन महरूम हो जाएगी। तो पॉजिटिविटी के साथ हमें चलना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। जी तला भाई। मैं इनकी बात पर एक शेर अहमद फराज साहब का कहना चाहूँगा कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ये पे इन्होंने शेर ख़त्म किया। आज मौका भी है, चूँकि आज सैफ भाई की सालगिरह है, तो ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। तो बहरहाल बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि ये जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसमें मैं दाद दूंगा बैक स्टेजेस माइंड्स और तमाम लोगों को जो पीछे पस पर्दा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबके काम में बहुत बरकत दे। अच्छा, मैं दोनों को कहूँगा कि दोनों बहुत अच्छे हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, मुकाबला हो जाता है, दोनों गले मिलो, वेल डन, शाबाश, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करो, शाबाश, एंड बहुत बहुत मुबारक हो, आप क्वालिफाई करके आपने बहुत अच्छा खेला। और जज साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं अपने प्यारे मेहमान प्यारे से कामरान शिगरी से गुजारिश करूंगा कि कोई खूबसूरत सा कलाम पेश फरमाएं। जी कामरान। मदीने से बुलावा आ रहा है, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, ये चक्की सही अदा की चल रही है, ये चक्की सही अदा की चल रही है, ज़माना पाक लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से